क्या बताएं, कहाँ से शुरू करें, कहाँ कैसे शुरू करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुंह से शुरू कीजिए, मुंह से ही बताइए। ये देखिए प्रभुति जी, ऋषि जी अभी सुनिए, अभी हमको बाहर से भी कोनो चुड़ैल का हंसने का आवाज आ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। भाभी जी क्या हाल चाल है, कैसी हैं आप, कहाँ रह गई? ऋषि बोल रहा हूँ FM मुरादाबाद से, कहाँ रह गई भाभी जी आप? हम तो ठीक है भाभी जी, लेकिन आप बड़ी काफी सहमी सहमी सी लग रही हैं, क्या बात, मतलब आ रही हैं आज नहीं आ रही हैं, ये तो बताइए। क्या हो गया भाभी जी, आके तो बताइए, आ तो जाइए पहले, यहाँ सब श्रोता इंतजार कर रहे हैं आपका। चलिए चलिए परेशान मत हुई, तो यहाँ आके तो बताना ही पड़ेगा ना श्रोताओं को कि इतनी देर हो गई, कहाँ रह गई आप। चलिए आइए, फटाफट आइए, जल्दी आइए, इंतजार कर रहे हैं सब लोग। जी भाभी जी आइए आइए। क्या क्या मतलब अचानक से आप फोन पे बड़ी घबराई हुई साउंड कर रही थी, अचानक से क्या हुआ भाभी जी? बता देखिए कुछ बहुत ही अजीब है। अजीब है? क्या अजीब है? हाँ पता नहीं, कुछ बहुत ही अजीब है। मतलब फिर भी कुछ तो बताइए। देखिए क्या बताएं, कहाँ से शुरू करें, कहाँ कैसे शुरू करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुंह से शुरू कीजिए, मुंह से ही बताइए। मतलब बताइए, मतलब परेशान क्यों हैं, ये तो बताइए आप। आपको पता है? हमें क्या पता भाभी जी, बताइए तो पता चलेगा ना, क्या बात है? देखिए कल रात ना लड्डू के भैया कहीं कोनो काम से बाहर गए थे किसी ट्रिप पर। अच्छा फिर अपने बिजनेस के काम से, और लड्डू भी ना ही था, वो अपने नानी के घर गया है, काहे कि उसके एग्जाम खत्म हो गए हैं ना। ठीक है। जी 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 भाभी जी। तो हम पूरे घर में अकेले थे। ओहो भाभी जी, फिर क्या हुआ मतलब? हदिया हम कभी ना ही डरते हैं, और एक बार ना ही, हम बहुत ही बार हम अकेले रहते हैं, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, कल हमको बहुत ही डरावना सपना आया ऋषि जी। सपना डरावना? नहीं भाभी जी, मतलब हुआ क्या, मतलब इतना क्या सपना आ गया, अब अभी तक डर रही हैं भाभी जी? वो रात को आया था, अब तो रात को बीते हुए कितना टाइम हो गया, शाम को भी यहाँ पे आ रही हैं, अब अभी भी डर रही हैं? झूठ बोल रहा है। ना ही हम सुबह अभी खाना वाना खा के ना दोपहर में सोए थे थोड़ी देर, अभी उठ के आए हैं। तो क्या सपना रात को आया था या अभी आया था? दोपहर में भी आया। दो सपने, दोनों बार डरावने सपने भाभी जी, ये कैसा पॉसिबल है? और एक ही जैसा सपना दो बार आया हमको। मतलब चलिए कोई बात नहीं भाभी जी, बताइए क्या हुआ, थोड़ा सा प्लीज एक्सप्लेन, हमारे श्रोता भी इंतजार कर, पैनिक करें, श्रोता देखिए मैसेज कर रहे हैं कि क्या हुआ, तो आप बताइए क्या हो गया। देखिए हमको वो हो गया था सपने में, वो होता है ना लीप एनालिसिस। क्या बोला तूने? वो होता है स्लीप पैरालिसिस, लेकिन वो तो बड़े रेयर केस में होता है भाभी जी, आपको कैसे मतलब? सही पकड़े हैं, वो हो गया था हमको। जैसे ऐसा लगता है कि जैसे वो रात को, मतलब जैसे कोई सपना आता है ना, तो ऐसा लगता है कि आपको किसी ने आपकी बॉडी को आपको पूरी तरह जकड़ लिया है किसी ने। ओहो हो भाभी जी, तो आप ना ही हिल पा रहे हैं, ना ही बोल पा रहे हैं, और ना ही कुछ सुन पा रहे हैं, बस ऐसा लगता है कि आपके साथ कोनो है, और आप कुछ बस महसूस कर पा रहे हैं, आपको सब पता चल रहा है कि आपके अगल बगल क्या हो रहा है। जी कैसी बात कर रही हैं? लेकिन आप हिल ना ही सकते। अगर आपका शोर मचाने का मन कर रहा है, डर रहे हैं, और किसी को बुलाने का मन कर रहा है, तो आप बोल भी नहीं सकते, आवाज भी नहीं निकलती है। क्या कहना क्या चाह रहे हैं भैया आप? बहुत डर लगता है। अच्छा ऐसा, मतलब स्लीप पैरालिसिस कहना चाहिए, पैरालिसिस मैंने सुना है, क्या होता है? ये देखिए प्रभुति जी, ऋषि जी अभी सुनिए, अभी हमको बाहर से भी कोनो चुड़ैल का हंसने का आवाज आ रहा है। अरे भाभी जी कैसी बातें करें भाभी जी, यहाँ स्टूडियो में कौन चुड़ैल होगी भाभी जी? देखिए ऋषि जी, हम बहुत ही डरे हुए हैं। ऋषि जी ध्यान से सुनिए, अब बाहर से कोनो चुड़ैल का हंसने का आवाज आ रहा है। जी ये स्टूडियो है, स्टूडियो में चुड़ैले कहाँ से आ गई भाभी जी? ध्यान से सुनिए, देखिए ये चुड़ैल बोल रहा है, कुछ बोल रही है। हमको एक कोनो चुड़ैल का हंसने का जोर से आवाज आ रहा है। देखिए कैबिन है ना बराबर वाला, उसमें से आवाज आ रहा है। ऋषि जी मानते काहे नहीं है? भाभी जी रात को हमको 2 बजे का लगभग वक्त होगा, उस टाइम हमको ना सपना आया। अच्छा फिर? हम क्या नींद में सो रहे थे, और कोनो बहुत ही अजीब सपना आया, अच्छी तरह से हमको याद भी नहीं है, बस थोड़ा याद है। ठीक है, थोड़ी बताइए, मतलब एग्जैक्टली हुआ क्या आपके साथ भी? ऐसे हो कि बॉडी आपकी बाउंड हो गई, कुछ कर नहीं पा रही हैं, मतलब एग्जैक्टली क्या हुआ?
हाँ, हम देख रहे थे कि हमने घर में कोनो घुस आया है और हम उससे लड़ रहे हैं, पूछ रहे हैं कि तुम कौन हो, और तो वो हम पे चढ़ रहा है, हमें काबू करने की हम पे कोशिश कर रहा है, कोनो इंसान ही है। तो हम उनसे पूछ रहे हैं कि तुम कहाँ से घुसे हमारे घर में, हिम्मत कैसे हुई आने की, तो वो हमसे जबरदस्ती कर रहा है। और फिर थोड़ी देर बाद उस अपना तो वही छूट गया, उसी में दूसरा ज्वाइन हो गया। ये लगा कि अंगूरी अभी तुम सो रही हो, उठ के बैठ जाओ, तो फिर कुछ कछु नहीं होगा, शायद ये सपना है। ये हम सपने में ही सोच रहे हैं। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? सोच रहे हैं कि अब सपना है। हाँ, बड़ी और अच्छी फिर हम बात है भाभी सपने जी। में अपने आप को उठाने की कोशिश कर रहे हैं, उठ गए हैं। फिर हमने देखा चलो सपना टूट गया, हम उठ गए, लेकिन हकीकत तो ये था कि हम हकीकत में उठे ही नहीं हैं। और उसके बाद हमने बहुत ही हिलने का कोशिश किया कि हम नीचे से किसी को आवाज दे दें, हमारी रसोई में आग लग गया है, हम किसी को आवाज दे दें, कोई हमारी मदद के लिए आ जाए, लेकिन हमारे गले से आवाज बिल्कुल बंद हो गया है, नहीं निकल रहा है, और हम करवट ना ही बदल पा रहे हैं, हम अपने हाथ पैर ना हिला पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि किसी ने हमको रस्सी से बांध दिया है। ऐसे कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब हमारा शरीर बिल्कुल लाख हो गया है, अरे बाप रे जी। और हमें गला सूख गया, और फिर हमने अपनी सारी गंदे इशारे कर रहे थे। कैसे इशारे कर रहा था? ताकत इकट्ठी करके हम बड़ी मुश्किल से उठे, और फिर जब हकीकत में उठे हैं ना, तब हमको एहसास हुआ कि असलियत में तो उठे अब है हम, इससे पहले तो हम सपने में उठे थे। और ऋषि जी, जी भाभी जी बोलिए। ये ऐसा नाइट केयर हमको क्यों आया? भाभी जी वो नाइट मेयर कहते हैं उसको भाभी जी, नाइट मेयर यानी ऐसे डरावना पकड़े सपना। हैं।